जी, आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के अनुसार ऐसा कारोबार करो जो कृष्ण तक पहुंचा दे आपको। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 26। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल और जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र व पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। तो फिर एक पर्सन कर्ता ने सवाल किया कि इस श्लोक का क्या अर्थ है। इसका उत्तर ये है कि उस समय औद्योगिक अर्थव्यवस्था तो थी नहीं, तो आप अगर किसी को कुछ भी अर्पण करते थे तो क्या अर्पण करोगे? प्रकृति के जो उत्पाद हैं वही अर्पण करोगे ना। अच्छा, अभी भी देखो, आप में से जिन लोगों का अभी पुराने गांव से कुछ संबंध वगैरह है, खास तौर पर गांव अगर थोड़ी पिछड़ी जगह पर हो और गांव से कोई वृद्ध आपसे मिलने आते हैं, तो आज भी वो आपके लिए क्या लेकर आते हैं? गांव से आए हैं तो आपके लिए क्या लेकर आएंगे? दूध लाएंगे, फल लाएंगे, या बोरा भरकर गेहूं उठा लाएंगे जो उनके खेत में होता है, या फिर कुछ गुड़ ले आएंगे या सब्जी ले आएंगे। यही सब तो लाते हैं ना। तो आज भी ये हालत है। तो उस समय पर तो कोई भी किसी से मिलता होगा तो क्या देता होगा? यही तो देगा ना, पत्रम पुष्पम फलम। कोई पत्ता देगा, फूल देगा, फल देगा, और क्या देगा? तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सही कर्म करो और जो कुछ भी दे रहे हो उसको दो, जिसको देने से आप कृष्ण तक पहुंच सको। लेकिन पढ़ने वालों ने यह बात समझी नहीं। उन्होंने समझा कि कृष्ण की प्रतिमा पर जाकर पत्रम पुष्पम फलम यही आदि अर्पित कर देना है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम चीज़ों का आदान प्रदान तो करते ही हो ना, कुछ देते हो, कुछ लेते हो। तो उस जमाने में भी कोई कुछ लेता देता होगा, यही फल फूल। उस जमाने में कोई भी किसी को भी दे रहा है तो क्या देगा? तुम राजा से भी मिलने जा रहे हो तो क्या लेकर जाओगे? टेलीविज़न तो लेकर जाओगे नहीं। क्या दोगे उनको? कोई तुमको अगर बहुत प्यारा है तो उसको तुम क्या अर्पित करोगे? आज से 3000 साल पहले लैपटॉप दोगे क्या? कुछ खाने पीने की चीज़ें ही तो दोगे ना, यही सब कुछ दोगी। या फिर कुछ लकड़ी का बना हुआ दे दोगी, यही सब तो करोगे ना। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह सब कुछ जो कृष्ण में पात्र है उसको दो, वही कृष्ण का साकार रूप है। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि कृष्ण की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाने से, पत्र चढ़ाने से या फल चढ़ाने से तुमको मोक्ष की या मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। भाई बिल्कुल भी नहीं। वो बात का बड़ा स्थूल अर्थ है, उसमें अटक मत जाना। उन लोगों ने यही किया है। वो कहते कि शिव जी को बेल पत्र बहुत प्यारा है तो जाकर बेल का पत्ता या बेल का पत्र शिव जी को चढ़ा दे। शिव को, अंतर्यामी शिव को, निराकार शिव को, कूटस्थ शिव को तुम बेल का पत्र दिखा रहे हो? तुम पगलाए हुए हो क्या? और हम सोचते हैं कि यह सब धर्म है। क्या यह धर्म है? तुम गणेश जी को जाकर लड्डू खिला रहे हो, वैसे यहाँ पर पत्रम पुष्पम फलम। तो अर्थ स्पष्ट हो रहा है आपको? जो भी लेन देन करते हो वो उसके साथ करो जिसके साथ लेन देन करने से कृष्ण की प्राप्ति सरल और सहज हो जाएगी। गलत जगह संबंध मत बनाओ, गलत जगह लेन देन कारोबार मत चलाओ। न फिर यह उम्मीद ही कर लो कि श्री कृष्ण कह गए हैं कि मैं तो स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त द्वारा अर्पित चीज़ों को ग्रहण करता हूँ, तो मैं यह सब अगर अर्पित करता ही रहूँगा तो एक दिन साकार रूप में सशरीर श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे
और मेरे द्वारा अर्पित किया गया केला या सेब खाएंगे। कईयों की इस तरह की गलतफहमियां भी रहती हैं और कहते हैं कि हाँ उन्होंने खाया था, देखो ये रहा छिलका। आदमी के फितूर का कोई ठिकाना नहीं है। फिर वो अपनी बात के समर्थन में गीता को उद्धृत करेंगे और कहेंगे कि देखो गीता में लिखा है ना, श्री कृष्ण ने कहा है ना कि अगर कोई मेरा भक्त अनन्य भाव से मुझे फल इत्यादि भेंट करता है तो मैं उसे जरूर ही ग्रहण करता हूँ पार्थ। तो देखो मैंने भी ऐसे ही करा था, मैं ही वो भक्त हूँ जिसके लिए गीता में संकेत दिया था उन्होंने, मैं ही तो हूँ। तो मैंने अनन्य भाव से अर्पित किया है। वो आए थे और केला खाया और छिलका मेरे लिए छोड़ के गए हैं। उनसे अगर कहो कि भाई नशा उतारने का अस्पताल उधर है तो बड़ा बुरा मान जाते हैं। कहते कि नास्तिक तू नरक में सड़ेगा, तुझे मेरी भक्ति पर संदेह है। पर पता नहीं क्या सड़ेगा, फिलहाल तो छिलका सड़ रहा है। दूर रखो चचा जी, बदबू आ रही है इससे। तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। फ्रिज में लड्डू रखे थे, धोखे से बाहर छूट गई, उसको आकर चूहे ले गए तो अगले दिन बोल रहे हैं कि गणपति बप्पा मोरिया। गणेश भगवान हम पर प्रसन्न है, देखो चूहा आया था और लड्डू लेकर गया है। और अभी भी मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लग रही होगी, यही कह रहे होंगे कि चूहा माने गणेश जी ने मंगवाया था, वही भेजते हैं। अध्यात्म में शुद्धतम बात होती है, उसको अंधविश्वास के तल पर मत घसीट लाया कीजिए। किस्से कहानियां अपनी जगह हैं लेकिन यथार्थ अपनी जगह है। अध्यात्म यथार्थ में गहरे उतरने का विज्ञान है, किस्से कहानियों का मनोरंजन का नहीं है कि दिवाली की रात अगर उल्लू बोला तो बोले कि इस बार पैसा खूब आएगा। भाई लक्ष्मी जी का चालक आया है, इशारा कर रहा है इस ओर। अब नहीं होता जी, आज से 30-40 साल पहले होता था। और कई सूरमा ऐसे भी होते थे, वो दिवाली की रात को घर के दरवाजे ताले वाले खोल कर सोते थे, कहते थे कि लक्ष्मी आएगी, माल आएगा। और आता तो कुछ था नहीं, या उल्टा कह लो कि आता था लेकिन आपके घर नहीं, चोरों के घर आता था। बात आई कुछ समझ में?